सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार दीते वंदन राम जी जिनमें क्या तरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार ताकि पद रज परसतार हंस उतर चरिपा शरणों सतगुरु जाल कोर मुख हर दे हरिना मित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूर सब वन कलम करार सात समुद्र स्याही करूर सतगुरु गुण गाई सतगुरु मेरा सुर मार करे शब्द की चोर मारे गोला ध्यान कार हरे परम की को रग रग रोम रोम का खूनी पग पग दावा मेरे बदला दिया कदई नहीं छूटे जाता मुझको भी मुझ में इतना बड़का के गाऊंगा बेगा बेग पदार जोर ढीलन की जो कोई अपनों काम समार जोर नीतर भूमि हो राम सत्स्वरूप आनंद पद निरंजन नाम सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज के अण्मेवाणी परम प्रस्ताव चावले परम प्रस्ताव महाराज के कि मिनका दे मिल गया अपना और इन भजन नहीं करियो सिमरन नहीं करियो तो पछताओ हो यहाँ कोई भाई होए दिन खेत में अंधायो भाई कि तू चकला उड़ावा जा वो चकला उड़ावा गयो गेला में खेल पाचा गयो एर खेत ना चकला खा गया तो बस 5 बार घर का मुंह दिखाए तो क्यों जी काम को भेजियो ना वो काम करियो को तो बिन पछताव पड़ी जी महाराज के कि अमीन का दे की कितनी मिली है भजन की खातर सिमरन की खातर परमात्मा की भक्ति की खातर अगर भक्ति नहीं किया तो पछताव पड़ी तो पछताव किसो पड़ी परम पछताव ये महाराज बनायो कि परम पछताव ग्रंथ है ये महाराज समझाए कि नरतन केत नाम कण नीपजे मोती पुल का भाया निपजी साग साग फल फूली भरगा डागर जाया कि नर्तन खेत और नर्तन का खेत है और नाम कण नीपजे जो आप सांस सांस भजन करा जो शब्द प्रकट होए वो नाम बिन कण बताए महाराज वो कण नीपजे मोती पुल का भाया मतलब समय पर आप भजन करा तो वही मोतीपुर को जान आप खेती में भी कराना कि भाई वो आयोडो है वाह खेत आयोडो है बिक मायना आप बीज पटका तो वो उगी कद उगी कि वाह आयोडो है आलो रे आलाम पटका तो काई हो सेकल जाए और हुकाम पटका तो काई नहीं सुकाम पटका का तो सेकल जाए और आलाम पटका तो वो गल जाए जीव वो है ना मनुष्य शरीर वाह आयोडो है अब बेटे महाराज समझावे आलोक का ही है देवलोक और सेकले जो कम आलू है वो का खड़बटी लोग का ही है 84 तो वो बार वो पुल वो आपने सही है मनुष्य शरीर ये के मायने नाम उपजी ये के मायने जान खेती के मायने भी कान भी आप बीज पड़ता
ऊंधो सुधो थोड़ी कर पटका, लेकिन वो लगे ना। यहाँ पर भजन करा, राम जी को नाम लिया वहाँ, तो राम जी को नाम फलदायक होया। और निपजा सात साग फल फूली भरगाडा घर जाया। पचे साग बीत जाए ना तो पचे भरगाडा घर जावा नहीं जावा, यार काम ही नहीं करा, जार गेला में हो जावा तो पचे साग थोड़ी निपजी। कार्तिक में पछता बड़ी बचे क्यों पछता है कि भाई मेहनत ही नहीं करी। जी महाराज के मनुष्य जन्म में ही नाम की भक्ति हो सकती है। सदगुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। एक सांस में 70 करोड़ नाम आवे। बिना वेद से भजन करने पर वाणी से 5, कंठों से 10 व मन से करने से एक श्वास में 20 नाम आते हैं। सदगुरु विधि से भजन करना मोतीपुर का बहाना है। एक श्वास में 70 करोड़ नाम आना है, बरगाडा घर जाना है। 70 करोड़ कहाँ आवे महाराज समझावे कि भाई सांस हम भजन कराना, एक सांस के मैंने 20 नाम आवे, जबकि संतों के ही है तो 30-40 नाम भी लेंगे वे, लेकिन साधारण भजन कराना तो 20 नाम जरूर आए। और आपने आज रुमाली है ना शरीर के मायने 3.5 करोड़ रुमाली है। तो अब 3.5 करोड़ जब बोले महाराज के रग रग बोले राम जी रूम रूम रंकार से जय सिमरन हो रही है, सो सिमरन सार भजन करा ने सांस तो रोम रोम के मायने अपने भजन रंकार पैदा हुई। तो रोम के मायने 3.5 करोड़ रुमाली है, इन आप 20 गुणों करा तो 70 करोड़ हो गए एक ही सांस के मायने। जब महाराज क्यों कि बरगाडा घर जाया, बरगाडा भर गया ए बयान अपा 24 घंटे के मायने 21,600 सांस लेवा। हर सांस के मायने आप आराम कर सका कि हाँ नहीं कर सका क्यों अपना काम धंधो है और कई काम है नहीं कर सका। जीव संत और सीधो गेलो काटे इके मायने संत नाम की कमाई ज़्यादा हुई, केवल की भक्ति को और ज़्यादा गुण है, दूसरी भक्ति के मायने नहीं हुए। अगर आप कोशिश कर हर नाम के मायने हर साल के मायने नाम में भी लेवा ना तो भी वो तो मोड़ मोड़े आए, खाली पूरा को नहीं वो तो मोड़ मोड़े आए। जी महाराज कहे कि भाई 70 करोड़ नाम आना ही बरगाडा घर जाना है। आज अषाढ़ चाम सोवणी समझ बीज नहीं वायो, अंतकाल काती को कर सो भजन बिना पछतायो। कहते हैं महाराज कि जीव के लिए मनुष्य जन्म आषाढ़ महीने की तरह है। वो मनुष्य शरीर आषाढ़ महीना की तरह बतायो क्यों आषाढ़ के महीने बरसात हो गए। और जिस तरह आषाढ़ में किसान बीज समझकर नहीं बोता है तो कार्तिक में पछताता है, और इसी तरह मनुष्य जन्म पाकर भेद से भजन नहीं करता। अरे महाराज की भेद से भजन करना है साधु भाई, भक्ति भेद से लाओ, बिना भेद भरम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ। आपने राम जी भजन बनाए हो इनके वही भेद भक्ति करो, भेद से ज्ञान घट में आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन के आय उपाय दूजी ने बड़े सृष्टि की माने। भेद लेना जरूरी है, ये भेद कौन कर मिली जो भेद जाते जो बड़े पूछोड़ा संत है देख लो भेद है को भजन को जानकारी संतक ने है कि संतक ने भेद ले और भजन करो। अब जो जन्मना मरना नहीं मिलता यही अंतकाल में पछताना है। अब दूसरी भक्तियों का जन्मना मरना नहीं मिलता। संत समझाए भाई बात कि भाई दूसरी जितनी भक्ति करो यूँ का ये फल मिले पद्मी सु पावे, गर्भ न छूटे कोई फल मिल जाए। अब राजा बन जावा, सेठ बन जावा, साहूकार बन जावा, लेकिन इन 3 लोग के मैं आवागमन नहीं मिले। आवागमन तो केवल की भक्ति कारा जितने ही मीठी महाराज की वो पाप करूँ तो 2 जग देवे, धर्म किया भुगतावे, तपस्या किया राज बंद करना और जन्म दुख पावे। धर्म करा कल पाप करा तो अपने नरक मिली, धर्म करा तो आगे बढ़े देवता हो जाओ। तपेश्री सो राजेश्री, राजेश्री सो नरकेश्री।
तो यहाँ जन्म जन्म दुख पा रही हैं आप, कई जन्म बीत गया अपना। महाराज कहे भाई के आपने कोई रेत को कण है ना, रेत का कण गिरमा में आ जावे, लेकिन अपना जन्म अतरा हो गया तो गिनती में नहीं आ। क्यों या कि आज तक सच्चा सदगुरु नहीं मिला। आज पहली सच्चा सदगुरु नहीं मिला, सच्चा सदगुरु मिल जाता तो आपने जन्म मिल जाता। तो अडे अवसर मिल जाओ अपना, संगम हो जो अडे जहाँ 3 नदियाँ मिले जिनका क्या है संगम, त्रिवेणी। तो आपने अडे सत्संग मिल गई और संत मिल गया और राम जी को नाम मिल गया। तो अब भी आप अगर एक महीने थोड़ा रेवा तो पचा अपना कर्म माटा है। शिव संत कहे कि भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो जाएगा जीवड़ा पैर लो कर। हाँ, करने सो जल्दी करो, शुभ काम के में देरी मत करो। देरी करनी थी मैं पूरा काम काल पर छोड़िए तो काल आवे नहीं, शुभ काम में जल्दी लाओ। जी महाराज कहे जाज फट्या थल जाज फट्या जल था ना आवे, आब फट्या नहीं थोना, अंतकाल ऐसी विधि बरते सोनर भक्ति भी होना। समुद्र में जहाज फटने पर पानी का था नहीं आता। जहाज चाल रही समुद्र के माए ना, कोई पाइटू फाड़ दियो और बिना वहाँ उड़ी चा तो भी पानी को था नहीं आवे, जहाज डूबी। आकाश फटने पर थूणी नहीं लगती, आकाश पड़े रहा पर थोपड़ी लगावा तो वह थोपड़ी काम नहीं आवे। ऐसे ही जो मनुष्य राम भजन नहीं करते उनको अंत काल में नरक में 84 का दुख भोगना पड़ेगा। तो या नहीं अगर भजन नहीं करा, सिमरन नहीं करा, परमात्मा नाम नहीं लेवा तो फिर अंत समय में सोचा कि भाई अब मैं भक्ति करूँ। तो पच महाराज बाहर दृष्टांत दिया ना कि भाई बाजार तो डूबी दिखाई नहीं हो सके, सब पाल कदे बांध नहीं, पानी आवे ना जी पहले पाल बांध नहीं करते, अंत समय पाल नहीं बोलते। जीव संत समझाए भजन करो भजन करो, संतो रो रो समझा रहा है कि भाई अंत समय में कुछ जीव पे जमड़ा आए तो वे कोट धर्मराज के दरबार ले जाए। एर जो संत भजन करी ना वे के भगवान का पार्षद आए, जमड़ा दूरों प्रणाम करे अमा कि ए संतो हम लोग जबल आए कि प्रणाम कर दूरों भागी, और जो भजन नहीं करे भाई वे के तो क्या मार मार प्राण निकासे नेणा लड़के नीर, हंसा निकल गया काया से खाली पड़ी रहे तस्वीर। पच खाली तस्वीर पड़ी रही और हंसो निकल जाए, हंसो निकल जाए तो मार पड़ी तो आज 1 महीना आंसू पड़ी क्यों पड़ी कि भाई मैं शुक्रत काम नहीं करियो, भजन नहीं करियो, सिमरन नहीं करियो। पच पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई। जी महाराज कहे पहली भजन करो तो अंत समय पछताना नहीं पड़ेगा। देख दूत मानव पछताना अंतकाल अब आयो, सुकरत कियो न राम समायो, गर्म कोल बिसरायो। अंत समय नजदीक आने पर यमदूतों को देखकर मनुष्य पछताता है कि न तो मैंने सुकृत किया न राम जी का भजन किया, तथा गर्भवास में जो कोल किया वो भी भूल गया। आप कोल कराया 3 दिन, पहलो कोल करियो आप देवलोक में, दूसरो कोल करियो 84 में, और तीसरो कोल करियो आप गर्भ के मायने। गर्भ के मायना तो दुख है, तो जीव दुख पावे वो बड़े पुकार करे हे परमात्मा मने काल कोट बाहर काट तन पल भर भी न भूल। ए बाहर निकलियो पल भर का वावा वावा पचत काई एक पल भी राम न निश्चिम जीव कियो महाराज के जो कोल कियो भी नहीं तो भूल जियो। तो एक कोल पाचा कौन धरावे याद सत्संग और सतगुरु महाराज धरावे कि भाई तू जो कोल करिया ना बिना पूरा करो। यार आप सब कराया कोल सब कराया जी तो भाई जीव चलो सुक्रम करियो और नरक 84 में करो। अब नरक है ना
और दूसरी नरक तो मल्ले न मल्ले चलो मान बेटी भी मिली, जी लेकिन जो को पाँचों जन्म ले रही हो ना, तो गर्भवास में तो आए दिन जन्म ले, गर्भवास भी नरक ही है। गर्भवास है ना, नरक कम नहीं है। तो बाहर गर्भवास में जीव रहे ना, जी जब देखियो आप उनके मुकड़े झुले बलमूत्र में मूल रहे, और शरीर तो नाजुक रहे के माता अगर तेज नमक मिर्ची भी खा देवे ना तो बच्चा के जलन दिखे। और बटे हाथ पैर शिकलोड़ा। अब इस स्थिति के मायने जीव लोग न रहे बारह पटे 2 घंटा भी क्या पालन मार बैठो तो भी अपन मुश्किल होगा कभी आंकड़ा आगे बचा करना पड़ेगा। जीव तो अपन वही होना होते। अब तो कष्ट पा रही हो वो जीव। और दूसरों जब जन्म लेवे जी टेम के माइन अत्रो कष्ट पावे कई बच्चा तो प्राण छोड़ दे। तो संत ई दुख ने तो मेटबाई हतर भक्ति कहवे कि ओ जन्म ले रिया इको दुख भारी। एक जो प्राण छूटे जब मरे जब भी कोई संत रहे ज्ञानी रहे बेका प्राण थोड़ा आराम निकल जाए। ये जो लोभी है लालची है संसार में विषुड़ है इनको जीव को छूटे ताड़ा तोड़ी लागे ग्राह का कोई कबूतर दाना बोल रहे कोई दिक्कत या पाठ करा इनको जीव छूट जाए सबको वो दुख पा। तो वो जन्म और मरण तो भारी दुख है। इस जन्म मरण का मेटबाई का तो संत करो आप ये दुख ना तो भूल जा। बाकी दूसरा दुख भी चिंता है हमारे भाई वो हाँ बच्चा बच्ची पढ़ जा नहीं बढ़िया वो दुख लग जोड़ा हमारे जब विचारो बनियो तो बनियो दुख रहे। अरे ए संसार का दुख सुख तो चलता है ए मतलब कमी बेसी रही तो चली पर जन्म मरण जो वो दुख है ना इन्हें भी सोचो। जन्म मरण ना मेट दे मारी ली भक्ति केवल केवल की भक्ति धारण करो। जन्म मरण से जन्म माटी से कोई भेड़ बुझा देनी नहीं कोई दूसरा काई लपड़ा करना सीधो रस्तो बताओ संतो काई। अरे भाई लगा गलत खान पीन और बुरी बरती न छोड़ो और बेट राम राम चलो मना मुकराम रटे तेरे पड़े हो जस्ट ना किसी जीव ना कोई लागे ना कोई पंथ निवारणो क्यों ना अब संत को सीधो रस्तो बता दिया और भाई खाली बेट राम राम जीव में जलानी है आज जीव भी नाल है जब तो पचपाचो बार बात में खुशी खा ले सत्संग में बात चाल के बार बार मैं कौन बोल रहे हैं बोलो मत भाई माइक देखिए नहीं बात मत करो तो सुनो 15-20 मिनट की और सत्संग में। तो संत अपन आए बताए भाई भजन करनो और सत्संग सुनो कर सत्संग राम रट रचना कर्म कटे सब सारा अनंत बाजा बाजो लाग्या भीतर गया हो जिया ताकि भीतर घटकमाई उजाड़ हो जाए पच ज्ञान ज्ञान भूल पर यात्रा बारह बाकी कि धर्मराय जब लेको मांगे किया कोल चितारे लीला पाम करे मुकालो सिर पर मुगधर मारे। धर्मराय के पास जाने पर गर्भ काल में कोल किया उसको याद दिला दिलाकर सिर पर मुगधर मारते हैं और लीले पाँव मुँह काला करते हैं। धर्मराज के दिन जावा जब वे सब जो भी कर्म किया ना सब याद दिला दिला मुगधर मारे तो क्यों ना कि कर्म करे छाने छाने साहिब के ऊपर ले पाने तो बेव कोई छाना हो ना। अरे राज के मायने आप कोई गलती कर दिया ना तो तो वकील कर का ही बिना जोड़ ने सास कर दिया सास ना जोड़ कर सका लेकिन बड़े नहीं है बड़े नहीं चाले जोर सगा भाई को लेको रेसी वो तो राई राई को तो बड़े सब याद दिला दिला मारे और बड़े नट्टे तो कान नट्टे तू करोड़ा कर्म और अड्डे तो कहीं मारे कूटे तो मर जावे तो आगे लेट छूट जावे लेकिन बड़े बात देश ही है बाप भोगनी ही पड़े जो कर्म करे ना तो सब भोगना पड़े। जी महाराज कहे कि हंस हंस किया न छूटे रोया किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दम का लेका चित्रकूट का खाता है क्यों हंस हंस कर अड्डे तो आपा कर्म हंस हंस करम
पहले ये तो खेलता ना जो जीवन की लेर पड़ता हंस जीवन मारता और पचा बड़े ऊपर जा बच गया भाई जीवन में आ जाए ना तो बड़े रोइयो नहीं छूटे महाराज के बड़े कत्ते रो छूटे नहीं वो भोगना पड़े कि हंस हंस करके कर्म किए थे अब रोने से तो नहीं छूटते हैं। और जो कर्म हाथ से किए थे वो चित्रगुप्त के पास घड़ी घड़ी दम दम का लेता है। चित्रगुप्त है वे कहना पोता बढ़िया है और वे चोड़े निकलिया है कितने का के कर्म कर रहा है यार वे क्या लिखे यार आपने मीटर लाइयो ना लाइट को मीटर लाइयो है यूनिट आ रही है हाँ गणो आप क्वाड बंद कर आप लाइट चलावा लेकिन वो बिजली विभाग तो आपने बिल भेजी ना तो बिल कहाँ डालना पड़े बिजली कहाँ डालना पड़े क्यों ये मीटर चल रही है आप या नहीं बड़े आपने मीटर चल रही है तो आपने एक एक सांसा को हिसाब बड़े हो रही है एक एक सांसा को हिसाब जीवन पड़ी ज्यों जो भी कर्म करा ना भी परमात्मा ने याद कर पच करा तो कोई कर्म है नहीं क्यों कि आप देखा भाई कि आपने सब जगह परमात्मा देख लिया तो गुरुक्रम है नहीं। और भजन करा साथ के मायने तो सुनो साथ हुई कि पूछो धनी चोर पछताणो माल बिराना खावे तोड़े शीश नाक कर काटे बस में खाल भरावे। चोर चोरी करने जाता है तो मालिक नहीं होने पर चोरी कर लेता है, जब मालिक हो तो चोर को पकड़ लेता है, सिर फोड़ता है, हाथ नाक काटता है तथा खूब मारता है। यही बस में काल भराना है। चोर चोरी करवा जावे जब मालिक नहीं है तो चोरी कर सके वो, फिर पकड़ ले तो फिर काय हाल है, पकड़ के पूरा मारे भी ना। और क्या भाई थारी कहना भी है ना कि तारी थाली में लूण भर गया हूँ, यानी कि लूण भर नहीं आवे। फिर क्यों महाराज कि बादशाह की हुरमा होती लागे लार पिंजारा, पड़ी पेजार पीछे पछतानी जन्म बिगाड़ो जारा। कि बादशाह की हुरमा है, जो बादशाह की पटरानी है ना भी कत्तो सुख है, बचावे जो हुक्म करते ही हाजिर होए, लेकिन भी सुख न छोड़ भाई बादशाह की हुरमा नौकर के साथ ला दी। तो अब नौकर कन खाइए लेकिन बत्तो साधन थोड़ी है। अब नौकर कन तो झूठ पड़े बतरा मांगे तो हाँ क्यों बत्तो साधन है कौन है बस सुख न छोड़ दुख की लाल लागी। जी महाराज के वे आत्मा सत्य है और माया स्वरूप असत है। आत्मा सत्य है, माया देखो झूठ है। जो सत्य को छोड़कर असत की भक्ति में लग गई है, जो सत्य की भक्ति है निधि ने छोड़ असत की माया की भक्ति ने असत की बताइयो। क्योंकि माया है आडे है, माया बिलमावे अड्डे और अड्डे की डेरी आप अके बड़ी बड़ी माया जोड़ियो लेकिन साथ नहीं चाले, साथ का चाली ही राम जी को नाम जिनकियो। यही बादशाह की हुरमा का पिंजरा के साथ लगना है। बादशाह की हुरमा को सब तरह के सुख हर समय मिलते हैं, करना कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसे ही सत्सव नेंचर की भक्ति है, हर समय बिना किए अखंड आनंद का अनुभव होता है। माया स्वरूप की भक्ति में जब तक करते हैं तब तक सुख मिलता है। शुभ अशुभ दोनों करनियाँ होती है। शुभ का फल सुख और अशुभ का फल दुख भोगना पड़ता है। माया स्वरूप की भक्ति करने से जन्मना मरना नहीं मिटता, यही पेजारा पड़ना में जन्म बिगाड़ियो जारा है। ज्ञान हैंडपम्प हलावा ना जितने पानी आए और भी छोड़िया तो पानी बंद हो जाएगा। यहाँ नहीं महाराज बताइए कि भाई माया की भक्ति है ना कारा जितने तो सुख मिली और छोड़िया बचकाई नहीं मिली। और आज सतरूप की भक्ति है इमापा सांस सांस राम रट कहना महाराज के सांस सांस रटे नित साई निर्मल नैन तुले घटमाई। तो इन आपा सांस सांस भजन करा ना तो शब्द अखंड हो जाए। और पचन महाराज कहे भाई के अखंड ये बच्चे भजन पच करवा की जरूरत नहीं पड़े, वह अखंड चालू हो रही। और माया की भक्ति में कहा ना जितने सुख मिले बाकी वो पाचो बंद हो जाए। वो त्रो की मायना गुण है ठीक है केवल की भक्ति में और नेंद्र की भक्ति में मायना। और माया की भक्ति से जन्मना मरना नहीं मिटता। माया की भक्ति कत्ती करो क्यों कि कण नहीं है भी माया की भक्ति का बताइए खाक ले जाने
हाँ इसमें कहा है कि बादशाह की उर्मा होगी, हाँ। बाकी लाभ नहीं जाए। बादशाह कौन है? परमात्मा। परमात्मा। क्योंकि हुरमा का ही आपने आत्मा है, हाँ, तो जो परमात्मा की हुरमा है, बिकी बेगम है, बिकी पटरानी है, लेकिन लागी लाल पिंजारा हाँ, तो बादशाह की हुरमा है, तो रूटीन वालों पिंजारा है ना, बिकी लाल बटे तो वो लंबी चौधारी है पिंजारा गया रोहिणी बीन हाँ। गए है मुँह तो पटरानी हूँ मकान भी। मैं ना काम करूँ क्या बड़े झूठ पड़े हमारे साथ आई तो काम करना पड़े पटरानी की तो राजा की इज्जत है। तो भाई आई गति आज अपने आत्मा को होगी। अब परमात्मा देश में आज तो पटरानी जान पड़े तो आदत में यहाँ क्यों नहीं लग गया? ये माया का चक्कर, माया इसको अब ये माया के चक्कर में ला गया आत्मा। अब आज झूठ खा गया बेटा आप देख के बोली माया में सुख कर दुख अनुभव कर तो कर दिया जी कभी तो सुख मिल जाए तो बाकी जन्म मरण जिसो दुख तो कोई है तो जन्म मरण दुख तो भाई अब ये सब लाल के छूटे जब वह पाची अगर राजा का मेरे को सकते तो ये सारा दुख लाज जब तो भी दुख है ना सारों का माटी जब पाचों की देश में जाए और बाकी दृष्टांत क्या हो कि पाचा भी देश में जाओ ना आप जल्दी आओ एक राजा तो घूमवा निकले जंगल और जंगल में घूमवा निकलिया तो घूमता खूब आगे चल गया जंगल तो कहीं रहे मैंने यहाँ शुद्ध नहीं रहती आलू है तो बहुत दूर रहती और अचानक एकदम सामने झाड़ियों में शेर निकल और राजा दिन घुरा वाला क्यों तो वो राजा दिन चौर वो शेर तो अपने खा ध्यान विचार भाग राजा पाचा मोड़ भाग वाला गया और शेर ने राउंड पर क्यों वो भाग गई हो ना तो जिन टाइम में शेर पीछे पड़ियो ना राजा विचार किया मैं आप गति देर दौड़ाई तो एक बड़ो वाले पेड़ हो जो पेड़ के पेड़ भारी हो अब वो शेर का ही करे और पेड़ के नीचे बैठ तो राजा कद तो पाँचों नीचे उतारी जिधर अब राजा एक डाली पर मजबूत डालो है ना जिस पर झाड़ खाएगा एक डाला में ऊपर पकड़ लियो। अब राजा विचार करे रे भाई हाँ आप अच्छी ढाला पर बैठना तो ढालो तो मजबूत है बोलना इसको ध्यान करो तो ध्यान करियो तो कहीं भी डाला ने पेट की साइड पेट जिला बड़ा तो एक कालो उधरो सफेद उधरो काली उधरी डाला ने राजा को और मन में डर आयो और अच्छी डाला पर खड़ा तो उधरी काट लिया शेर भाई राम सिंह बच्चे पर देखो डालो कट गयो तो नीचे पड़ा ना नीचे का हमेशा आप है बोलना देखो नीचे ध्यान करियो ना सही भी डाला की सूत में राजा ना राजा की सूत में अजगर मुंह तो फाड़ तो राजा पड़े मुंह न राजा देखो चारों तरफ बहुत गया शेर न्यारो उधरा उधरी डाला ने काट लिया अजगर मुंह तो फाड़ दिया हे भगवान अब तो रक्षा करे तो तू ही कर अब सब जाना भगवान है तो राम जी याद आए होंगे ना वो याद किया हे भगवान तू ही है भाई रुका वो याद कर सुना लियो ना जी टाइम में वो पटला डाला पर मुआल को छापते और मुआल का छाता है मैं रसू बिगड़ो को मुआल का छाता हूँ एक शेर को टपको पिड़ियो जो वो सही राजा को चमुटो कर कोई और नहीं टपका कर कोई और नहीं मुंडा में पड़ती क्या शेर लग गई ना हाथ चली वीडियो लाती है क्या राजा ने बुझाएगा अरे वाह शेर तो बहुत बढ़िया अब कहीं करे राजा भी शेर नहीं भूल जो भी अजगर नहीं भूल जो उंदरा नहीं भूल जो और भी को चेतो की मिलाई जो टपोकड़ा शेर को टपोकड़ो और तो भाई ना बेटो बेटो और मुंडो का ज्ञान करे थोड़ी देर ये खैर और टपको क्या और बचाए आगति चाल रही 5-10 मिनट याद के आकाशवाणी कई देवता आकाशवाणी कि हे राजन
तू चारों तरफ मौत गिर गयो और बचवा को कोई आप नहीं, लेकिन मैं बाहर एक शब्द की डोरी भेजा ऊपर भी डोरी ने तू पकड़ ले तो जी मेलम तू आयो न डे गोपा भी मेलम को भी डोरी ने पकड़ ली जवाब यार क्यों फिर आकाशवाणी ने सुनी थी श्री राजा, लेकिन सुन रखा ही कि हे देवताओं ते केरिया तो बात तो बिल्कुल सही है कि वो मौत भी गिर गयो और मन बाचो मेले में भी जानो है, लेकिन हाल तक की सेहत के मायना बहुत टुकड़ो बाकी है। तो याद करो जी मैं ना पर डोरी बाद में भेज के वहाँ बाद में पकड़ लो, हाल तक तो मन सेहत को मजे ही बैठे। अरे भाई डोरी पकड़े तो बाहर ही पकड़े, बच्चे के भरोसे मत रहे। नहीं सब बात तो नहीं याद और भाई अट्टी ने ना वो डोरी पकड़ी को लगा डाला ना काट दियो तो नीचे पीड़ियो अजगर का मुद्दा प्रयोग शेर का ऊपर मिला की। अब आप कहीं विचार करा वो राजा का तो बेवकूफ हो, एक शेर का चक्कर के माई नहीं है ना जिंदगी गमा दी, बिना डोरी पकड़ लेनी चाहिए कहते हैं तो मोर तो बस। लेकिन सच्ची पूछो ना तो बयान का राजा वारा यहाँ और बिल्कुल बेवकूफ राजा, आपको क्या नहीं है बयान का राजा बेवकूफ आई आप यहाँ नहीं कि आप भी राजा ज्ञान राजा मेनू बोलते ज्ञान परमात्मा का देश में अब जंगल में घूम पाया संसार में सुख हो पाए खातर संसार में जन्म लियो और अब बटे आए बात के मायने शेर लेर पियो ना जान काल है ना मौत आपने लार रखी जा जाऊँ जा काल दिया जमड़ो नारा लागो वो जमड़ो है ना आपने नारा लगी और अब भी डाला पर जी पर बैठो ना डालो वो डालो गाइए वो शरीर है जो डालो आपने आत्मा की तो बैठी है इस शरीर में बैठी और ये डाला ना काट रही है कौन है मुद्रा उद्री विषय है गन हो रहा सफेद उद्री ना काली उद्री ये आपने सासा रूपी डाला ना और काटीवाद के मायने वो क्यों ना नीचे देखो वो क्यों पड़े असगर मुंडो फाड़ बैठो का असगर मुंडो फाड़ बैठो तो का असगर का ही है और शमशान की देरी आप मुंडो फाड़ बैठी है इन पूरे गांव को गांव चलियो तो ज्ञान की गांव देरी जी अब ये सारी गति के मायने आपको जीव है बात के मायने ज्ञान देवता आकाशवाणी करे ज्ञान संत आकाशवाणी करे आकाशवाणी का सत्संग कर रिया रेला पाठ पाठ के रिया अरे राम जी के नाम की डोरी ने पकड़ो रहे थे पाचा बंदे पूछेगी जटम आया पर राम जी का नाम की डोरी ने पकड़ो बोलना पकाएंगे हाँ महाराज के वो तो बात तो सही है भक्ति तो कारण पर पच कारण हाल था तो मैंने संसार में मुझे आइयो खाई संसार को छोड़ो है ना वो सेहत क्या है हाल तो मतलब वो कर लो मेल बनाना बच्चे बच्चे ने पढ़ना ना इस संसार का सुख के मायने आप है ना भी चीज में छोड़ दे दो भाई अंत में अपना बच्चों ना काल में जाता और भी संत की बात मान आप जान का कोई सज्जन पर आम जगह नाम की डोरी ने पकड़ ली जब तो पाचा भी मोक्ष में चल जाए परमात्मा भी चल जाए और बाकी संसार ज्ञान ध्यान की बात तो कई है संत कई तरीका समझावे लेकिन आपको तो पता आई है क्या अपनी डालना पकड़ और पाचा परमात्मा का देश में चलना जब तक तो आपने पहुंच जाए और खाली आया सुनियार अब हम सब बाहर निकले यार पाचा बेई कोई यार बेई भाषा जब तक तो बेई सार का तो पार्टी अब बाहर बैठा ना अब बाहर ज्ञान ध्यान की बातें सुन रही है तो बाहर अपनी आत्मा इतनी निर्मल हो रही है हर बात आपने जच रही है सही है भक्ति करनी चाहिए आज धारणा अपनी 24 घंटा बढ़ गई ना तो आपको शुद्ध हो गया और बेटा बाहर कैसे दे गए पल्ला ने झटका भाई आटा का ज्ञान हमारा सही रहा कि वहाँ
अच्छा जा रहा है जी देखो यार कोई ही वो बड़ा बला गया ये लव घटा के बला गया तो गुस्सा हटे लो इनको साथ है ना जानो तो सब हो मैं कहीं क्यों अब तो संत को ज्ञान है जो निमित्त बनवाई यार बताए बाकी आप ऊपर जो बने कि संत बतावे जाना पड़े और आप जीवन सफल हो इन्हीं शब्द के साथ हमारे जीना पड़ते विराम देवोशन अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो राम जी एक घर जस में जो है